बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस फॉर ऑल चैनल की जानब से अपने तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 63 के बारे में। हमने पहले क्वालिफ़िकेशन ऑफ मेंबर्स जो असम्बली के हैं और सेनेट के जो पाकिस्तान की मजलिस शुरा है उनकी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर अपनी एक वीडियो अपलोड की थी। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान का पार्लिमान है, जो सबसे बड़ा हाउस है, उसके जो मेंबरान है उसकी डिसक्वालिफ़िकेशन के हवाले से जो आर्टिकल 63 जो जिसको आयन का जो है वो इसको डिस्कस करता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे लोग जो पार्लिमान के मेंबर तो बन गए हैं, आपकी कौमी असम्बली के मेंबर बन गए हैं, आपके सेनेट के मेंबर बन गए हैं, लेकिन वो नाअहल भी हो सकते हैं, और ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो नाअहल होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली ये है कि किसी भी शख्स को जो किसी अदालत की तरफ से उसको अनसाउंड माइंड यानी पागल डिक्लेयर किया जाए या उसको ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये पार्लिमान के लिए अनफिट है और अनसाउंड माइंड आदमी है, इसको पार्लिमान का मेंबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे शख्स को डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। या फिर वो शख्स जो दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, और उसको भी पार्लिमान के मेंबरशिप से डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके अलावा ऐसे अशख़ास जो पाकिस्तानी शरीयत के हामिल हों और इसकी बुनियाद पर वो पार्लिमान के मेंबर बने हों, लेकिन किसी भी वजह से उनकी शहरियत को ख़त्म कर दिया जाए या उन्होंने किसी दीगर जो मुल्क है या बैरून ममालिक या फ़ॉरेन कंट्रीज़ की शहरियत हासिल कर ली हो, तो ऐसे लोगों को भी पार्लिमान की उनकी जो मेंबरशिप है उससे उसको डिसक्वालीफाई किया जाता है। फिर ऐसे अफराद जो पाकिस्तान के किसी भी महकमे में कोई मुलाजमत या मुनाफा बख्श ओहदा हासिल कर लेते हैं, और ये ओहदा उनके बहसीत मेंबर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल नहीं होता, तो वो मेंबरान जो मुलाजमत अख्तियार करेंगे तो वो भी अपने ओहदे भी अपनी मेंबरशिप से डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। इसके अलावा आप किसी भी आइनी अदारे के जो फ़ौज है या अदलिया है उसकी मुलाजमत अख्तियार कर लेते हैं, या पाकिस्तान की हुकूमत के ताबे या किसी सूबाई हुकूमत के ताबे कोई भी अगर अदारा काम कर रहा है तो आप उसमें कोई मुलाजमत अख्तियार करते हैं तो आप पार्लिमान की मेंबरशिप जो आप उसके लिए डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। इसके अलावा किसी भी अदालत से आपने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़, किसी भी पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ या नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या पाकिस्तानी अदारों के ख़िलाफ़, अदलिया या फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी भी तरह से प्रोपेगेंडे में मुलव्वस हैं, या कोई भी ऐसा काम जो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा का बायस है, आप उस एक्टिविटी में मुलव्वस हैं, तो आपको बतौर सज़ा डिसक्वालीफाई किया जा सकता है पार्लिमान के मेंबरशिप से। और अगर किसी शख्स को इस बुनियाद पर डिसक्वालीफाई किया गया है कि उसने ये जो मदरजा बाला जो बातें मैंने डिस्कस की हैं इनमें मुलव्वस पाया गया है, तो 5 साल तक जो है वो दोबारा असम्बली के इलेक्शन में वो कंटेस्ट भी नहीं कर सकता और असम्बली का मेंबर भी नहीं बन सकता। अगर इस अरसे में 5 साल का अरसा गुजर जाता है तो फिर ऐसी सूरत में वो दोबारा पार्लिमान का मेंबर बन सकता है। इसके साथ साथ अगर वो आज़ाद कश्मीर के अंदर या किसी भी रियासती असम्बली के अंदर इलेक्शन लड़ के वहाँ की असम्बली का मेंबर मुंतखब हो जाता है, तो फिर वो पार्लिमान की जो पाकिस्तान का पार्लिमान है या कौमी असम्बली है या सेनेट है उसको उसकी वो जो सीट है उसके लिए वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट जो 1951 है उसकी 14B सेक्शन जो है रेलिवेंट वो देखी जाएगी। इसके अलावा वो किसी भी जुर्म में या गैर कानूनी या गैर अखलाकी हरकत में मुलव्वस है और उसको किसी भी अदालत से 2 साल तक की सज़ा जो है सुनाई जाती है, तो ऐसी सूरत में भी, और अगर उसको 5 साल का अरसा जब तक नहीं गुजरता, ऐसी सूरत में भी वो पार्लिमान का मेंबर बनने के लिए नाअहल होगा, और अगर वो पार्लिमान का मेंबर है तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी हुकूमती अदारे या सूबाई मुलाजमत अख्तियार करता है और उसको ऐसा फ़र्द जो किसी भी हुकूमती अदारे का या किसी सूबाई असम्बली का या ऐसे भी जो हुकूमत के मातहत अदारे हैं उनका वो मुलाजम होता है और उसको रिमूव फ्राम सर्विस किया जाता है, किसी वजह से भी सर्विस से निकाला जाता है, तो ऐसा फ़र्द भी पार्लिमान का मेंबर बनने का अहल नहीं होता इल्ला कि उसको 5 साल का अरसा गुजर जाए। या फिर ऐसा शख्स जिसको हुकूमत पाकिस्तान के किसी सरकारी इदारे से या किसी सूबाई इदारे से
जबरी तौर पर रिटायर मिसकंडक्ट की बुनियाद पर जो आपकी सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी बुनियाद पर उसको जो है रिमूव किया जाता है किसी भी सर्विस से, तो ऐसा शख्स भी पार्लिमान के मेंबरशिप के लिए डिसक्वालीफाई है। और अगर इस जो आपकी जबरी रिटायरमेंट का अर्सा है इसको 3 साल गुजर जाएं तो फिर वो पार्लिमान का मेंबर बन सकता है। ये 3 साल तक के लिए उसके पास कदगन है। इसके अलावा जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके को शेयरर हैं, हिंदू जॉइंट फैमिली है, अगर इसमें वो किसी तरह की भी बदयांती का मुर्तकिब होता है तो ऐसी सूरत में भी वो पार्लिमान का जो अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं करता या अपने को शेयर के जो उसके चीज़ें होती हैं उसको पूरा नहीं करता, तो वो भी पार्लिमान का मेंबर बनने का अहल नहीं होता, बल्कि वो इस सीट के लिए डिसक्वालीफाई करता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आर्टिकल 63A के बारे में आइंदा हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे। अपने तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया। आपसे उम्मीद और तवक्का करता हूँ कि ज़रूर आपको हमारी वीडियोस लाइक भी कर रहे होंगे आप, और इसके कमेंट सेक्शन में आकर अगर कोई आप हमें मशवरा देना चाह रहे हैं, सजेशन देना चाह रहे हैं या अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके अपने कमेंट से आगामी कीजिएगा हमें।